पहला प्रश्न, मैं तब तक ध्यान कैसे कर सकता हूं जब तक कि संसार में इतना दुख है, दरिद्रता है, दीनता है। क्या ऐसी स्थिति में ध्यान आदि करना निपट स्वार्थ नहीं है? परमात्मा मुझे यदि मिले तो उससे अपनी शांति मांगने के बजाय मैं उन लोगों के लिए दंड ही मांगना ज़्यादा पसंद करूंगा जिनके कारण संसार में शोषण है, दुख है और अन्याय है। जैसी आपकी मर्जी। ध्यान न करना हो तो कोई भी बहाना काफी है। ध्यान न करना हो तो किसी भी तरह से अपने को समझा ले सकते हैं कि ध्यान करना ठीक नहीं। लेकिन अभी यह भी नहीं समझे हो कि ध्यान क्या है। यह भी नहीं समझे हो कि दुनिया में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतनी परेशानी ध्यान के न होने के कारण है। दुखी आदमी दूसरे को दुख देता है और कुछ देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। जो तुम्हारे पास है वही तो दोगे, जो तुम्हारे पास नहीं है वह देना भी चाहो तो कैसे दोगे। दुखी दुख देता है, सुखी सुख देता है। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया में सुख हो तो भीतर की शांति, भीतर का होश अनिवार्य शर्तें हैं। ध्यान शब्द पर मत अटको। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि तुम अपने भीतर के रस में डूबने लगे। जब तुम रसपूर्ण होते हो तो तुम्हारे कृत्यों में भी रस बहता है, फिर तुम जो करते हो उसमें भी सुगंध आ जाती। ध्यान से भरा हुआ व्यक्ति कठोर तो नहीं हो सकता, करुणा सहज ही बहेगी। ध्यान से भरा हुआ व्यक्ति शोषण तो नहीं कर सकता, असंभव है। ध्यान से भरा हुआ व्यक्ति हिंसक तो नहीं हो सकता। अहिंसा और प्रेम ध्यान की छायाएं। करुणा ऐसे ही आती है ध्यान के पीछे, जैसे बैलगाड़ी चलती है और उसके पीछे चाकों के निशान बनते चलते। अनिवार्य है। दुनिया में इतने लोग दुखी हैं और इतने लोग एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। दुख निश्चित है, मगर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है कि लोग सुखी नहीं। तुम जिस अवस्था में हो उसी की तरंग तुमसे पैदा होती। सब अपने सुख की दौड़ में ही दूसरों को दुखी कर रहे हैं। कोई अकारण तो दुखी नहीं कर रहा है, कोई किसी को दुखी करने के लिए थोड़ी दुखी कर रहा है। सब चाहते हैं सुख मिले और अपने अपने सुख की दौड़ में लगे। स्वभावतः इस दौड़ में बड़ा संघर्ष है और सभी अपने सुख को बाहर खोज रहे हैं। सभी को दिल्ली जाना है, सभी को दिल्ली के पदों पर बैठना है। तो संघर्ष है, छीना झपटी है, उठापटक है, आपाधापी है। फिर ठीक से पहुंचे कि गलत से पहुंचे, इसकी भी चिंता करने की फुर्सत कहां। क्योंकि दिखाई ऐसा पड़ता है जो ठीक का बहुत विचार करते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते। यहां तो जो ठीक का विचार नहीं करता वो पहुंचता हुआ मालूम पड़ता है। तो धीरे धीरे साधन मूल्यहीन हो जाते। बस लक्ष्य एक है कि सुख मिल जाए। फिर चाहे सबका सुख छीन के भी सुख मिल जाए तो भी मेरा सुख मुझे मिलना चाहिए। इसी चेष्टा में दूसरा भी लगा है। इसी चेष्टा में सारी पृथ्वी के करोड़ों लोग लगे और सब बाहर दौड़ रहे हैं। ध्यान का अर्थ है सुख बाहर नहीं, ध्यान का अर्थ है सुख भीतर है। जो बाहर गया वो दुख से और गहरे दुख में पहुंचता रहेगा और जितने दुख में पहुंचेगा उतना ही प्यासा हो जाएगा कि सुख किसी तरह मिल जाए। फिर तो एन केन प्रकारेण, फिर तो अच्छी तरह मिले तो ठीक, बुरी तरह मिले तो ठीक, किसी की हत्या से मिले तो ठीक,
किसी के खून से मिले तो ठीक, लेकिन सुख मिल जाए। जैसे जैसे तुम अपने से दूर जाओगे वैसे वैसे सुख की गहरी प्यास पैदा होगी, और उस अंधी प्यास में तुम कुछ भी कर गुजरोगे, फिर भी सुख मिलेगा नहीं। सिकंदर को नहीं मिलता, न बड़े धनपतियों को मिलता है। सुख मिला है उन्हें जो भीतर की तरफ गए, और भीतर की तरफ जाने का नाम है ध्यान। अंतर यात्रा है ध्यान। जो अपने में डूबा उसे सुख मिलता है। जो अपने में डूबा उसकी स्पर्धा समाप्त हो गई, उसकी कोई प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि मेरा सुख मेरा है, उसे कोई छीनना चाहे तो भी छीन नहीं सकता। मेरा सुख मेरी ऐसी संपत्ति है जो मृत्यु भी नहीं छीन पाएगी। फिर किसी से क्या स्पर्धा है, और जब स्पर्धा नहीं तो शत्रुता नहीं, फिर एक मैत्री भाव पैदा होता है। यहां कोई किसी का सुख नहीं छीन सकता है। यहां प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो सकता है अपने भीतर पहुंचकर, और प्रत्येक व्यक्ति दुखी हो जाता अपने से बाहर दौड़कर। दुख यानी बाहर, सुख यानी भीतर। बाहर दौड़े तो संघर्ष है, हिंसा है, वैमनस्य है, शोषण है। भीतर आए तो न हिंसा है, न शोषण है, न वैमनस्य है। और जो अपने सुख में थिर हुआ उसके पास तरंगें उठती सुख की, उसके पास गीत पैदा होता है। उसके पास जो आएगा वो भी उस गीत में डूबेगा। इस दुनिया में उसी दिन दुख समाप्त होगा जिस दिन बड़ी मात्रा में ध्यान का अवतरण होगा। उसके पहले दुख समाप्त नहीं हो सकता। अब तुम पूछते हो मैं तब तक ध्यान कैसे कर सकता हूं जब तक कि संसार में इतना दुख है, दरिद्रता है, दीनता है। ये दुख है ही इसीलिए कि ध्यान नहीं है। और तुम कहते हो तब तक मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं। ये तो ऐसी बात हुई कि मरीज चिकित्सक को जाके कहे कि जब तक मैं बीमार हूं तब तक औषधि कैसे ले सकता हूं, पहले ठीक हो जाऊं फिर औषधि लूंगा। बीमार हो इसलिए औषधि की जरूरत है, ठीक हो जाओगे तो फिर तो जरूरत ही ना होगी। बीमारी के मिटाने के लिए औषधि है ध्यान। तुम कहते हो संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना शोषण, इतना अन्याय, मैं कैसे ध्यान करूं। इसलिए ध्यान करो। कम से कम एक तो ध्यान करे, कम से कम तुम तो ध्यान करो। थोड़ी ही तरंगें सही तुम्हारे पास पैदा होंगी, थोड़ा तो सुख होगा। माना कि इस बड़े जंगल में एक फूल खिलने से क्या होगा, लेकिन एक फूल खिलने से और फूलों को भी याद तो आ सकती है कि हम भी खिल सकते हैं, और कलियां भी हिम्मत जुटा सकती हैं। दबी हुई कलियां अंकुरित हो सकती हैं, बीजों में सपने पैदा हो सकते हैं। एक फूल खिलने से प्रत्येक बीज में लहर पैदा हो सकती है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम खिले, थोड़ी सुगंध बटी, थोड़े चांद तारे प्रसन्न हुए, थोड़ा सा दुनिया का एक छोटा सा कोना जो तुमने घेर रखा है वहां सुख की थोड़ी वर्षा हुई। तुम यही तो चाहते हो ना कि दुनिया में सुख की वर्षा हो। कम से कम उतनी दुनिया को तो सुखी कर लो जितने को तुमने घेरा है। तुम दुनिया का एक हिस्सा हो, तुम दुनिया का एक छोटा सा कोना हो। तुम जैसे लोगों से मिलके ही दुनिया बनी है। आदमी आदमी से मिलके आदमियत बनी है। आदमियत अलग तो नहीं है कहीं। जब भी जाओगे आदमी पाओगे, आदमियत तो कहीं ना पाओगे। कोई व्यक्ति मिलेगा, समाज तो कहीं होता नहीं। समाज तो केवल शब्दकोश में है। समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, व्यक्ति का अस्तित्व है। तुम तो कम से कम एक तो कम से कम खिल जाए, इतनी तो कृपा दुनिया पर करो। तुम्हारी इस कृपा से इतना होगा कि तुमसे जो दुर्गंध उठती है नहीं उठेगी। अगर तुम्हें सच में लोगों पर दया आती है तो कम से कम उस दुर्गंध को तो रोक दो जो तुमसे उठती है। दूसरे पर तो तुम्हारा बस भी नहीं है। कम से कम तुम तो थोड़ी सुगंध दो। जितना तुम कर सकते हो उतना तो करो। तुम कहते हो वो भी मैं ना करूंगा क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है, सारा गांव बीमार है। माना तुम भी बीमार हो, कम से कम तुम्हें दवा मिलती है, तुम तो इलाज कर लो। एक आदमी ठीक हो जाए तो दूसरे आदमियों को ठीक करने के लिए कुछ उपाय कर सकता है।
सारा गांव सोया है, तुम भी सोए हो, कम से कम तुम तो जग जाओ। एक आदमी जग जाए तो दूसरों को जगाने की व्यवस्था कर सकता है। सोया आदमी तो किसी को कैसे जगाएगा? जागा हुआ जगा सकता है। ध्यान का अर्थ इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। फिर भी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें लगता हो जब तक दुनिया सुखी ना हो जाएगी तब तक मैं ध्यान ना करूंगा, तो तुम कभी ध्यान ना करोगे। अनंत काल बीत जाएगा, तुम ध्यान ना करोगे, क्योंकि ये दुनिया कभी सुखी इस तरह होने वाली नहीं है। तुम्हारे ध्यान करने से दुनिया के इस बड़े भवन की एक ईंट तो सुखी होती है, एक ईंट तो सोना बनती है, एक ईंट में तो प्राण आता है। इतनी दुनिया बदली, चलो इतना सही, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तुम एक बूंद हो, माना बहुत छोटे हो, लेकिन इतने छोटे भी नहीं जितना तुमने मान रखा है। आखिर बुद्ध एक ही व्यक्ति है, एक ही बूंद है, लेकिन एक का दिया जला तो फिर दिए से और हजारों दिए जले। ध्यान एक के चेतना में पैदा हो जाए तो वो लपट बहुतों को लगती। सभी तो सुख की तलाश में। जब किसी को जागा हुआ देखते हैं और लगता है कि सुख यहां घटा है तो उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। अभी दौड़ रहे हैं जहां उन्हें दिखाई पड़ता है, सब दौड़ रहे हैं। यद्यपि वहां कोई सुख का प्रमाण भी नहीं मिलता, फिर भी और क्या करें, और कुछ करने को सूझता भी नहीं। सब धन की तरफ जा रहे हैं। तुम दुखी हो, तुम भी धन की तरफ जा रहे हो। देखते भी हो गौर से कि धनियों के पास कोई सुख दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन करें क्या? कुछ न करने से तो बेहतर है कुछ करें, खोजें, शायद मिल जाए। सारे लोग दौड़ रहे हैं तो एकदम तो गलत ना होंगे, तो तुम भी भीड़ में सम्मिलित हो जाते हो। लेकिन जब कहीं किसी बुद्ध में, किसी क्राइस्ट में, किसी कृष्ण में तुम्हें सुख का दिया जलता हुआ दिखाई पड़ता, तब तो तुम्हारे लिए प्रमाण होता है। कोई जा रहा है या नहीं जा रहा ये सवाल नहीं, तुम जा सकते हो। अगर तुमने ये तय किया है कि जब सारी दुनिया सुखी हो जाएगी तब मैं ध्यान करूंगा, तो ध्यान कभी होगा ही नहीं। और तुम ये कहते हो कि क्या ऐसी स्थिति में ध्यान आदि करना निपट स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ शब्द का अर्थ समझते हो? शब्द बड़ा प्यारा है लेकिन गलत हाथों में पड़ गया है। स्वार्थ का अर्थ होता है आत्मार्थ, अपना सुख। स्वा का अर्थ, तो मैं तो स्वार्थ शब्द में कोई बुराई नहीं देखता। मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूं। मैं तो कहता हूं धर्म का अर्थ ही स्वार्थ है, क्योंकि धर्म का अर्थ स्वभाव है। और एक बात ख्याल रखना कि जिसने स्वार्थ साध लिया उससे परार्थ सधता है। जिससे स्वार्थ ही ना सधा उससे परार्थ कैसे सधेगा? जो अपना ना हुआ वो किसी और का कैसे होगा? जो अपने को सुख ना दे सका वो किसको सुख दे सकेगा? इसके पहले कि तुम दूसरों को प्रेम करो, मैं तुम्हें कहता हूं अपने को प्रेम करो। इसके पहले कि तुम दूसरों के जीवन में सुख की कोई हवा ला सको, कम से कम अपने जीवन में तो हवा ले आओ। इसके पहले कि दूसरे के अंधेरे जीवन में प्रकाश की किरण उतार सको, कम से कम अपने अंधेरे में तो प्रकाश को निमंत्रित करो। इसको स्वार्थ कहते हो? चलो स्वार्थ ही सही, शब्द से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यह स्वार्थ बिल्कुल जरूरी है। यह दुनिया ज्यादा सुखी हो जाए अगर लोग ठीक अर्थों में स्वार्थी हो जाएं। और जिस आदमी ने अपना सुख नहीं जाना, वो जब दूसरे को सुख देने की कोशिश में लग जाता तो बड़े खतरे होते। उसे पहले तो पता नहीं कि सुख क्या है। वो जबरदस्ती दूसरे पर सुख थोपने लगता है जिस सुख का उसे भी अनुभव नहीं हुआ। तो करेगा क्या? वही करेगा जो उसके जीवन में हुआ है। समझो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक तरह की शिक्षा दी। तुम मुसलमान घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए कि जैन घर में, तुम्हारे माँ बाप ने जल्दी से तुम्हें जैन, हिंदू या मुसलमान बना दिया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनके जैन होने से, हिंदू होने से उन्हें सुख मिला है। नहीं, वो एकदम तुम्हें सुख देने में लग गए, तुम्हें हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें धन की दौड़ में लगा दिया। उन्होंने ये सोचा भी नहीं एक भी बार कि हम धन की दौड़ में जीवन भर दौड़े, हमें धन मिला है, धन से सुख मिला है।
उन्होंने जो किया था वही तुम्हें सिखा दिया, उनकी भी मजबूरी है, और कुछ सिखाएंगे भी क्या। जो हम सीखे होते हैं उसी की शिक्षा दे सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी बीमारियां तुम्हें सौंप दी, तुम्हारी धरोहर बस इतनी ही है। उनके माँ बाप उन्हें सौंप गए थे बीमारियां, वो तुम्हें सौंप गए, तुम अपने बच्चों को सौंप जाओगे। कुछ स्वार्थ कर लो, कुछ सुख पालो, ताकि उतना तुम अपने बच्चों को दे सको, उतना तुम अपने पड़ोसियों को दे सको। यहां हर आदमी दूसरे को सुखी करने में लगा है, और यहां कोई सुखी है नहीं। जो स्वाद तुम्हें नहीं मिला, उस स्वाद को तुम दूसरे को कैसे दे सकोगे? असंभव है। मैं तो बिल्कुल स्वार्थ के पक्ष में हूं। मैं तो कहता हूं मजहब मतलब की बात है, इससे बड़ा कोई मतलब नहीं। धर्म यानी स्वार्थ। लेकिन बड़ी अपूर्व घटना घटती, स्वार्थ की ही बुनियाद पर परार्थ का मंदिर खड़ा होता है। तुम जब धीरे धीरे अपने जीवन में शांति, सुख, आनंद की झलकें पाने लगते हो, तो अनायास ही तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उपदेश हो जाता है। तुम्हारे जीवन से दूसरों के इंगित और इशारे मिलने लगते। तुम अपने बच्चों को वही सिखाओगे जिससे तुमने शांति जानी। तुम फिर प्रतिस्पर्धा ना सिखाओगे, प्रतियोगिता ना सिखाओगे, संघर्ष वैमनस्य ना सिखाओगे। तुम उनके मन में जहर ना डालोगे। इस दुनिया में अगर लोग थोड़े स्वार्थी हो जाएं तो बड़ा परार्थ हो जाए। अब तुम कहते हो कि क्या ऐसी स्थिति में ध्यान आदि करना निपट स्वार्थ नहीं? निपट स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ में कहीं भी कुछ बुरा नहीं। अभी तक तुमने जिसको स्वार्थ समझा है उसमें स्वार्थ भी नहीं है। तुम कहते हो धन कमाएंगे, इसमें स्वार्थ है, पद पालेंगे, इसमें स्वार्थ है, बड़ा भवन बनाएंगे, इसमें स्वार्थ है। मैं तुमसे कहता हूं इसमें स्वार्थ कुछ भी नहीं। मकान बन जाएगा, पद भी मिल जाएगा, धन भी कमा लिया जाएगा। अगर पागल हुए तो सब हो जाएगा जो तुम करना चाहते हो, मगर स्वार्थ हल नहीं होगा, क्योंकि सुख ना मिलेगा और स्वयं का मिलन भी नहीं होगा, और ना जीवन में कोई अर्थवत्ता आएगी। तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही रहेगा, कोरा, जिसमें कभी कोई वर्षा नहीं हुई, जहां कभी कोई अंकुर नहीं फूटे, कभी कोई हरियाली नहीं और कभी कोई फूल नहीं आए। तुम्हारी वीणा ऐसी ही पड़ी रह जाएगी, कभी किसी ने तार नहीं छेड़े। कहां का अर्थ और कहां का स्वा? तुमने जिसको स्वार्थ समझा है उसमें स्वार्थ नहीं है, सिर्फ मूढ़ता है। और जिसको तुम स्वार्थ कह के कहते हो कि कैसे मैं करूं, मैं तुमसे कहता हूं उसमें स्वार्थ है और परम समझदारी का कदम भी है। तुम ये स्वार्थ करो। इस बात को तुम जीवन के गणित का बहुत आधारभूत नियम मान लो कि अगर तुम चाहते हो दुनिया भली हो तो अपने से शुरू कर दो, तुम भले हो जाओ। फिर तुम कहते हो परमात्मा मुझे यदि मिले भी तो उससे अपनी शांति मांगने की बजाय मैं उन लोगों के लिए दंड ही मांगना पसंद करूंगा जिनके कारण संसार में शोषण है, दुख है और अन्याय। क्या तुम सोचते हो तुम उन लोगों में सम्मिलित नहीं हो? क्या तुम सोचते हो वे लोग कोई और लोग हैं? तुम उन लोगों से भी तो पूछो कभी। वे भी यही कहते हुए पाए जाएंगे कि दूसरों के कारण। कौन है दूसरा? यहां किसकी बात कर रहे हो? किसको दंड दिलवाओगे? तुमने शोषण नहीं किया है, तुमने दूसरे को नहीं सताया है, तुम दूसरे की छाती पर नहीं बैठ गए हो, मालिक नहीं बन गए हो, तुमने दूसरों को नहीं दबाया है। तुमने वही सब किया है, मात्रा में भला भेद हो सकता है तुम्हारे शोषण की प्रक्रिया बहुत छोटे दायरे में चलती हो, लेकिन चलती। तुम जी ना सकोगे। तुम अपने से नीचे के आदमी को उसी तरह सता रहे हो जिस तरह तुम्हारे ऊपर का आदमी तुम्हें सता रहा है। ये सारा जाल जीवन का शोषण का जाल है।
इसमें तुम एकदम बाहर नहीं हो। दंड किसके लिए मांगोगे? और जरा ख्याल करना, दंड भी तो दुख ही देगा दूसरों को। तो तुम दूसरों को दुखी ही देखना चाहते हो। परमात्मा भी मिल जाएगा तो भी तुम मांगोगे दंड ही, दूसरों को दुख देने का उपाय। तुम अपनी शांति तक छोड़ने को तैयार हो। मैंने सुना है, एक पुरानी अरबी कथा है। दो मित्र थे, एक अंधा और एक लंगड़ा, साथ रहते और साथ ही भीख मांगते। साथ रहना जरूरी भी था, क्योंकि अंधा देख नहीं सकता था, लंगड़ा चल नहीं सकता था। तो अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाकर चलता था। भीख अलग अलग मांगी भी नहीं जा सकती थी। संग साथ में ही सार भी था, साझेदारी थी। फिर जैसे सभी साझेदारों में झगड़े हो जाते, कभी कभी उनमें भी झगड़े हो जाते। कभी लंगड़ा ज्यादा पैसे पे कब्जा कर लेता, कभी अंधा ज्यादा पैसे पे कब्जा कर लेता। कभी अंधा चलने से इंकार कर देता, कभी लंगड़ा कहता अभी आराम करना है, अभी मेरी आंख काम में ना आएगी। स्वाभाविक, जैसे सभी साझेदारियों में झगड़े होते, उनमें भी झगड़े हो जाते थे। एक दिन तो बात ऐसी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को डट के पीटा। यह भी ठीक है, सभी धंधे में होता है। भगवान को बड़ी दया आई। पुरानी कहानी है, उन दिनों भगवान आदमी को ज्यादा समझता नहीं था। अब तो दया भी नहीं आती, क्योंकि आदमी ऐसा मूड है कि इस पर दया करने से भी कोई सार नहीं। ऐसी ही घटनाएं बार बार घटी और भगवान भी धीरे धीरे आदमी की मूढ़ता को समझ गया। अब इतने जल्दी दया नहीं करता। भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ने सोचा कि अंधे को अगर आंखें और लंगड़े को अगर पांव दे दिए जाएं तो कोई एक दूसरे का आश्रित ना रहेगा, एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे और उनके जीवन में शांति होगी। भगवान प्रकट हुआ और उसने उन दोनों से कहा कि तुम वरदान मांग लो, तुम्हें जो चाहिए हो मांग लो। क्योंकि स्वभावतः भगवान ने सोचा कि अंधा आंख मांगेगा, लंगड़ा पैर मांगेगा, मगर नहीं, आदमी की बात पूछो ही मत। उन्होंने लंगड़े को दर्शन दिया, पूछा कि तू मांग ले, तुझे क्या मांगना है? लंगड़े ने कहा, भगवान उस अंधे को भी लंगड़ा बना दो। चौंके होंगे। फिर अंधे के सामने प्रकट हुए। अंधे ने कहा, प्रभु उस लंगड़े को अंधा बना दो। दोनों एक दूसरे को दंड देने में उत्सुक थे। इससे दुनिया बेहतर नहीं हो गई। अंधा लंगड़ा भी हो गया और लंगड़ा अंधा भी हो गया। हालत और खराब हो गई। शायद इसीलिए अब भगवान इतनी जल्दी दया नहीं करता और ऐसे आके प्रकट नहीं हो जाता और कहता नहीं कि वरदान मांग लो। बहुत बार करके देख लिया, आदमी की मूढ़ता बड़ी गहरी मालूम पड़ती। तुम कहते हो 20वीं सदी में कि अगर परमात्मा मेरे सामने प्रकट भी हो जाए तो मैं अपनी शांति मांगने की बजाय उनके लिए दंड मांगूंगा जिनके कारण दुनिया में दुख है। पहली तो बात, तुम्हारे कारण दुख है। फिर तुम सोचते भला हो कि दूसरों के कारण दुख है। उनके लिए दंड मांगने से क्या हल होगा? हो सकता है तुम्हें बड़ा नाराजगी है तुम्हारे दफ्तर में, जो तुम्हारा मालिक है वो बड़ा दबा रहा है और तुम्हें दबना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बैठी, उसे तुम दबा रहे हो और उसे बड़ा दबना पड़ रहा है। तुम उसे समझाते हो कि पति तो परमात्मा है। सदियों से तुमने समझाया है और वो जानती तुम्हें भली भांति कि अगर तुम परमात्मा हो तो परमात्मा भी दो कौड़ी का है। तुम्हारे साथ परमात्मा तक की बेइज्जती हो रही, तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ रही। तुम्हारे साथ परमात्मा के जुड़ने से परमात्मा तक की नौका डूबी जा रही। उसे तुम सता रहे हो सब तरह से, उसका तुमने सब तरह से शोषण किया है।
अगर पत्नी से पूछेगा परमात्मा तो वो तुम्हारे लिए दंड की व्यवस्था करेगी। पत्नी कुछ नहीं कर सकती, अपने बच्चों को सता रही, उसके पास और कुछ उपाय नहीं है। वो किन्हीं भी बहानों से बच्चों को सताने में लगी, अच्छे अच्छे बहाने खोजती, बच्चों के भले के लिए ही उनको मारती। बच्चे भी जानते कि इससे भले का कोई लेना देना नहीं। आज पिताजी और माताजी में बनी नहीं है, इसलिए बच्चे सावधान रहते हैं कि आज झंझट, या तो इधर से पिटेंगे या उधर से पिटेंगे। अगर बच्चों से परमात्मा पूछे तो शायद वो अपनी मां को दंड दिलवाना चाहेगा। कौन बच्चा नहीं दिलवाना चाहता अपनी मां को दंड? दुष्ट मालूम होती। अगर एक एक से पूछने जाओगे तो तुम पाओगे हम सब जुड़े हैं। किसके लिए दंड दिलवाओगे? और दंड दिलवाने से क्या लाभ होगा? सभी को दंड मिल जाएगा, अंधे लंगड़े हो जाएंगे, लंगड़े अंधे हो जाएंगे, दुनिया और बदतर हो जाएगी। शायद इसी डर से भगवान तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं होता कि ऐसी हालत खराब है, अब और खराब करवानी। तुम अपनी शांति ना मांगोगे। किसी को यहां अपने सुख में रस नहीं मालूम होता, दूसरे को दुख देने में रस मालूम होता है, फिर भी तुम कहते हो दुनिया में दुख क्यों है। शायद तुमको लगेगा अपनी शांति मांगने में तो स्वार्थ हो जाएगा। तो मैं तुमसे कहता हूं, भले आदमी स्वार्थ हो जाने दो, अपनी शांति मांगो। कुछ हर्जा नहीं है इस स्वार्थ में। तुम अपनी मांग लो, दूसरों के सामने प्रकट होगा, वो अपनी शांति मांग लेंगे। ये दुनिया शांत हो सकती। और ध्यान का क्या अर्थ होता है? ध्यान का अर्थ होता है परमात्मा तो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा, आप ही कृपा करके परमात्मा के सामने प्रकट हो जाओ। ध्यान का इतना अर्थ होता है। परमात्मा तो प्रकट नहीं हो रहा, साफ है, शायद तुमसे डरता है, भय खाता है, बचता है, तुम जहां जाते हो वहां से निकल भागता है, तुमसे पीछा छुड़ा रहा है। लेकिन तुम इतने शांत हो कि परमात्मा के सामने प्रकट हो सकते हो। परमात्मा के सामने स्वयं को प्रकट कर देना ध्यान है, और अनायास वरदान की वर्षा हो जाती। तुम्हारा सारा जीवन कौन बदल जाता है, देखने का ढंग बदल जाता है। मैंने सुना है एक ज़ेन साधक देर से आश्रम लौटा, गुरु ने उससे देरी का कारण पूछा, तो शिष्य ने क्षमा मांगी और कहा कि माफ करें गुरुदेव, रास्ते में पोलो का खेल हो रहा था, वो मैं देखने में लग गया। गुरु ने पूछा कि क्या खिलाड़ी थक गए थे? शिष्य ने कहा जी हां, खेल के अंत तक तो बहुत थक गए थे। गुरु ने पूछा क्या घोड़े भी थक गए थे? शिष्य थोड़ा हैरान हुआ कि बात क्या पूछते हैं, मगर फिर उसने कहा घोड़े भी थक गए थे। फिर गुरु ने पूछा क्या लकड़ी के खंभे भी थक गए थे? तब तो शिष्य ने समझा ये क्या पागलपन की बात है। शिष्य उत्तर न दे सका। उस रात वह सो भी न सका, क्योंकि यह तो मानना असंभव था कि गुरु पागल है। इस बात की ही संभावना थी कि मुझसे ही कोई भूल चूक हो रही। प्रश्न पूछा है तो कुछ अर्थ होगा ही। रात सोया नहीं, जागता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। सुबह सूरज की किरण फूटते ही उसके भीतर भी उत्तर फूटा। जैसे अचानक एक बात अंतस्थल से उठी और साफ हो गई। वो दौड़ा हुआ गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु से कहा कृपा कर अपना प्रश्न दोहराइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ठीक से सुना ना हो। तो गुरु ने पूछा कि क्या खंबे भी थक गए थे? उस शिष्य ने कहा खंबे भी थक गए थे। गुरु बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा कि देख, अगर खंभों को थकावट ना आती होती तो थकावट फिर किसी को भी नहीं आ सकती थी। तेरा ध्यान आज पूरा हुआ। तूने आदमियों को थकावट आई, इसमें हां भर दी। घोड़ों को थकावट आई, इसमें तू थोड़ा झिझका। उसी सरलता से न कहा जितना तूने आदमियों के लिए कहा था। और जब मैंने खंभों की बात पूछी तो तू तो बिल्कुल अटक गया। उससे जाहिर हो गया कि तेरा ध्यान अभी पूरा नहीं हुआ है। जब ध्यान पूरा होता है तो करुणा समग्र हो जाती। आदमी ही नहीं थकते, घोड़े भी थकते, खंभे भी थकते, सारा अस्तित्व प्राणवान है।
इसलिए सारा अस्तित्व थकता है और सारे अस्तित्व को दया की जरूरत है। मगर ये तो ध्यान की परिणति है, ये उस स्वार्थ की परिणति है जिससे तुम बचना चाह रहे हो। ये उस परम स्वार्थ की अवस्था है जहां खंबे भी जो आमतौर से मुर्दा दिखाई पड़ते हैं वो भी जीवंत हो उठते हैं, जहां पत्थर और चट्टानें भी थकती हैं, जहां सारा अस्तित्व प्राणवान अनुभव होता है, जहां सारे अस्तित्व के साथ तुम एक तरह का तादात्म्य अनुभव करते हो, एकता अनुभव करते हो। मैं कल भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता पढ़ रहा था। ये कहानी तो मैंने तुमसे बहुत बार कही है, इसे उन्होंने कविता में बांधा है। ये कहानी प्यारी है, इसे समझना। अर्धोन मीलित नयन बुद्ध बैठे थे पद्मासन में, शिष्य पूर्ण ने कहा जिस तरह प्राण व्याप्त त्रिभुवन में, अथवा वायु निरभ्र गगन में, जैसे मुक्त विचरता मैं त्रिलोक में वैसा ही कुछ हे प्रभु घूमा करता। सैल शिखर नदियों की धारा पारावार तरु में, वचन आपके जहाँ कहीं जा पहुँचूं वहीं मरू में। विकल मानवों के मन जागे शांति प्रभा में, ऐसे सूर्योदय के साथ जाग जाते हैं सद्दल जैसे। पूर्ण ने कहा कि आपके वचनों की सुगंध फैलाता हुआ मरूं। बस यही एक आकांक्षा है। जैसे सूर्य के उगने पर हजार हजार कमल खिल जाते हैं, ऐसे आपकी ज्योति को पहुंचाऊं और लोगों के हृदय कमल खिलें। अर्धोन्मीलित नयन बुद्ध बैठे थे पद्मासन में, शिष्य पूर्ण ने कहा जिस तरह प्राण व्याप्त त्रिभुवन में, अथवा वायु निरभ्र गगन में, जैसे मुक्त विचरता मैं त्रिलोक में वैसा ही कुछ हे प्रभु घूमा करता। सैल शिखर नदियों की धारा पारावार तरु में, वचन आपके जहाँ कहीं जा पहुँचूं वहीं मरू में। विकल मानवों के मन जागे शांति प्रभा में, ऐसे सूर्योदय के साथ जाग जाते हैं सद्दल जैसे। वत्स किंतु यदि लोग न समझें करें तुम्हें अपमानित, कहा पूर्ण ने प्रभु उनको मैं नहीं गिनूंगा अनुचित। धन्यवाद ही दूंगा फेंकी धूल न पत्थर मारे, केवल कुछ अपशब्द विरोधी बातें सुनी उचारे। बुद्ध ने पूछा कि अगर लोग अपमान करेंगे पूर्ण तो फिर तुझे क्या होगा? लोग ना समझेंगे तो फिर तुझे क्या होगा? तू तो समझाने जाएगा, लोग समझते कहाँ? लोग समझना चाहते नहीं। लोग तो जो समझाने आता उस पर नाराज हो जाते। लोग अगर तेरा अपमान करेंगे तो तुझे क्या होगा? वत्स किंतु यदि लोग ना समझें करें तुम्हें अपमानित, कहा पूर्ण ने प्रभु उसको मैं नहीं गिनूंगा अनुचित। धन्यवाद ही दूंगा फेंकी धूल न पत्थर मारे, केवल कुछ अपशब्द विरोधी बातें सुनी उचारे। बड़े भले लोग हैं ऐसा धन्यवाद मानूंगा। कुछ थोड़े से अपशब्द कहे, पत्थर भी मार सकते थे, धूल भी उछाल सकते थे। थोड़े से अपशब्द कहे, अपशब्दों से क्या बनता बिगड़ता, न कोई चोट लगती न कोई घाव होता। बड़े भले लोग हैं ऐसा ही मानूंगा। किंतु अगर वे हाथ उठाएं फेंकें तुम पर ढीले, धन्यवाद दूंगा मानूंगा छेड़छाड़ की खेले। असीना कोस से खींची उनने किया नहीं वध मेरा। बुद्ध ने कहा यह भी हो सकता कि वे ढेले भी मारें, तुम्हारी पिटाई भी करें, पत्थरों से तुम्हारा सिर तोड़ दें, फिर पूर्ण फिर क्या होगा? किंतु अगर वे हाथ उठाएं फेंके तुम पर ढेले, धन्यवाद दूंगा मानूंगा छेड़छाड़ की खेले। असीना कोस से खींची उनने नहीं किया नहीं वध मेरा। पूर्ण ने कहा खुश होऊंगा, भले लोग हैं, तर्कस से तीर ना निकाला, प्राण ही ना ले लिए मेरे, सिर्फ पत्थर मारा। खेल खेल में समझूंगा, क्रीड़ा की, मारा ही मार नहीं डाला, इतना ही क्या कम है? और वत्स यदि वध कर डाला उन लोगों ने तेरा, प्रभु ऐसी यदि मृत्यु मिले तो भाग्य उसे मानूंगा। धर्म पथ पर प्राण गए निर्वाण उसे जानूंगा। प्रभु ने अर्धोन्मीलित लोचन खोल पूर्ण को देखा, अधरों पर प्रस्फुटित हो उठी सहज स्नेह में रेखा। रखा शीश पर हाथ पूर्ण के, कहा वत्स तुम जाओ, निर्भय होकर विकल मनों में शांति प्रभाव प्रकटाओ। जब पूर्ण ने कहा कि
सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। तो बुद्ध ने पूछा, और अगर वे मार ही डालें फिर तुझे क्या होगा पूर्ण? तो उसने कहा, धर्म के पथ पर अगर मर जाऊं तो इससे शुभ और मृत्यु क्या होगी? प्रभु, ऐसी यदि मृत्यु मिले तो भाग्य उसे मानूंगा, धर्म पंथ पर प्राण गए निर्वाण उसे जानूंगा। प्रभु ने अर्धोन्मिलित नोचन खोल पूर्ण को देखा, अधरों पर प्रस्फुटित हो उठी सहज स्नेह में रेखा। रखा शीस पर हाथ पूर्ण के, कहा वत्स तुम जाओ, निर्भय होकर विकल मनों में शांति प्रभा प्रगटाओ। इतनी शांति भीतर हो कि मौत भी पीड़ा ना दे, इतना ध्यान भीतर हो कि अपमान अपमानित ना करे। पत्थर बरसाए जाएं तो कीड़ा समझ में आए, कोई प्राण भी ले ले तो भी धन्यवाद में बाधा ना पड़े, धन्यवाद में भेद ना पड़े, तो ही कोई व्यक्ति इस जगत में सुख देने में समर्थ हो पाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, अब तुम जा सकते, तुम जाओ, बांटो। अब तुम्हारे पास है, जिसके पास है वही बांट सकता है। ध्यान का क्या अर्थ होता है? ध्यान का अर्थ होता है जो संपदा तुम लेकर आए हो इस जगत में, जो तुम्हारे अंतरतम में छिपी है, उसे उघाड़ कर देख लेना, पर्दे को हटाना, अपनी निजता को अनुभव कर लेना। वो जो भीतर निनाद बज रहा है सदा से सुख का, उसकी प्रतीति कर लेना। फिर तुम बाहर सुख न खोजोगे, फिर बाहर के सब सुख दुख जैसे मालूम होंगे। भीतर का सुख इतना पूर्ण है, ऐसा परात्पर, ऐसा शाश्वत, उसकी एक झलक मिल गई तो सारे जगत के सब सुख दुख जैसे हो जाते। उसकी एक झलक मिल गई तो बाहर का जीवन मृत्यु जैसा हो जाता। उसकी तुलना में फिर सब फीका हो जाता है। फिर इसमें दौड़ धाप नहीं रह जाती, संघर्ष नहीं रह जाता, युद्ध नहीं रह जाता, कलह नहीं रह जाती। ऐसे ही ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति इस जगत में सुख की थोड़ी सी गंगा को उतार ला सकते। ऐसे ही भगीरथ गंगा को पुकार सकते हैं सुख की। तुमसे यह ना हो सकेगा, तुम ध्यान करने को ही राजी नहीं। ध्यान का तुम्हें अर्थ भी पता नहीं, क्योंकि अर्थ पता भी कैसे होगा जब तक करोगे नहीं। तुम उस द्वार को खोलने से इंकार कर रहे हो जिस द्वार को खोलने से प्रभु मिलेगा। और तुम कहते हो जब तक दुनिया में दुख है मैं ये द्वार पर दस्तक न दूंगा, क्योंकि ये तो बड़ा स्वार्थ हो जाएगा। लोग दुखी हैं, लोग भी इसलिए दुखी हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि जब तक दस्तक न देंगे इस द्वार पर, जब तक और लोग दुखी हैं। ये तो बड़ा दुष्ट चक्र है। कम से कम तुम तो दस्तक दो, तुम तो भीतर झांक कर देखो, और तुम्हें सुख मिल जाए तो फिर दौड़ पड़ना बाहर, जैसे पूर्ण जा रहा था लोगों में शांति की प्रभा जगाने। तुम भी चले जाना, फिर तुमसे जो बने करना, फिर तुम जो भी करोगे शुभ होगा। ध्यान का अर्थ है होश पूर्वक जीना। बिना ध्यान के जो आदमी जीता बेहोशी से जीता। आखिरी बात, आमतौर से तुमने यही सुना है, यही सोचा है, यही तुमसे कहा भी गया है सदियों से कि दुनिया में दुख है क्योंकि दुनिया में बुरे लोग हैं। बुरे लोग दुख दे रहे हैं, दुनिया में पापी हैं, पापियों के कारण दुख हो रहा है। तुम कुछ नए नहीं हो जो तुम कहते हो अगर भगवान हमें मिल जाएं तो इन दुष्टों को जो दुनिया में दुख फैला रहे हैं इनको दंड दिलवा देंगे। तुम नए नहीं हो, तुम्हारे ऋषि मुनि सदा से यही करते रहे, इसलिए तो नरक बनाया, भगवान से प्रार्थना करवा करवा के नरक बनवाया कि पापियों को नरक में डाल दो। लेकिन तुमने देखा नरक की ही तरह तुमने जमीन पर कारागृह बना रखे। जिनको तुम गलत समझते हो उनको कारागृह में डाल देते हो। कारागृह से किसी को तुमने कभी सुधर के लौट के देखा? कारागृह से कभी कोई सुधर के आया है? हां, तुम्हारी दंड लेने की आकांक्षा पूरी हो जाती, तुम्हारी दुष्टता पूरी हो जाती। उस आदमी ने एक गलती की थी, तुमने और एक गलती कर ली। उस आदमी ने समझो कि किसी की हत्या की थी और समाज ने उससे बदला ले लिया। समाज के
तरफ से प्रतिनिधि बैठा है अदालत में, मजिस्ट्रेट, उसने उसे फांसी दिलवा दी। लेकिन फांसी देने से क्या फर्क हुआ? जहां एक आदमी मरा था वहां 2 आदमी मरे। एक भूल दूसरी भूल से तो कटती नहीं, घटती नहीं, दुगनी हो जाती। जहां थोड़ा सा कालख थी वहां और दुगनी कालख हो गई। एक आदमी ने कुछ भूल चूक की थी, तुमने सजा दे दी, 5 साल जेल में डाल दिया। तुमने कभी देखा कि जेल से लौट के कभी भी कोई सुधरा है? जेल से लौट के और बिगड़ के आ जाता है, क्योंकि जेल में और पुराने दादाओं से मिलन हो जाता। दादा गुरु वहां बैठे, पुराने निष्णात, वो सब बता देते हैं कि तू पकड़ा कैसे गया, तेरे से ये भूल हो गई, अब दोबारा ऐसी भूल मत करना। जिस वजह से दंड दिया है उसको थोड़ी भूल समझते हैं वहां कारागृह में बैठे लोग, पकड़े जाने को भूल समझते हैं। मेरे एक शिक्षक थे, बहुत प्यारे आदमी थे, उनकी बात में कभी नहीं भूलता। मुसलमान थे, वो सदा सुपरिंटेंडेंट होते थे स्कूल में परीक्षाओं के, सबसे बुजुर्ग शिक्षक थे। पहली दफे ही जब वो सुपरिंटेंडेंट थे और मैंने परीक्षा दी तो उनकी बात मुझे जची। वो आए अंदर, उन्होंने कहा कि मुझे तुम चोरी करो, नकल करो, कुछ भी करो, इससे मुझे फिक्र नहीं, पकड़े भर मत जाना। पकड़े गए तो सजा पाओगे, पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं। अब तुम खुद ही सोच लो। मुझे चोरी से कोई ऐतराज ही नहीं है। चोरी से क्या ऐतराज? जब तक नहीं पकड़े गए तब तक तुम मजे से करो। अगर तुम्हें पकड़े जाने का डर हो तो जो जो विद्यार्थी कुछ नोट ले आए हों, कुछ कर लिए हों, कृपा करके दे दें। बहुत से विद्यार्थियों ने दे दिए निकाल के। ये बात तो सीधी साफ थी, ये गणित बिल्कुल साफ सुथरा था। इस दुनिया में दंड चोरी का थोड़ी मिलता, पकड़े जाने का मिलता है। तो जब तुम किसी चोर को जेल में डाल देते हो, उसको कष्ट जो होता है इस बात का होता है कि मैं पकड़ा गया, अब दोबारा पकड़ा ना जाऊं बस। तो वहां और दादा गुरु हैं, वो सिखाने बैठे, तुमने और विद्यालय में भेज दिया उनको। जेल खाना विद्यालय। तुम्हारे जेल खाने से कोई सुधर के नहीं निकला। अब तो मनोवैज्ञानिक कहने लगे हैं कि जेल खाने की पूरी व्यवस्था बदल दो। इसको जेल खाना कहो ही मत, इसको दंडालय समझो ही मत, इसको सुधारालय या ज्यादा से ज्यादा अस्पताल कहो। यहां चिकित्सा करो लोगों की, दंड मत दो। मगर तुम्हारे संतों को अभी भी अकल नहीं आई है, अभी भी नरक में दंड दिया जा रहा है। बात तो वही की वही है, गणित वही का वही है। नरक से किसी पापी के ठीक होकर लौटने की तुमने खबर सुनी? किसी पुराण में लिखा है? मैंने तो बहुत खोजा, मुझे नहीं मिला कि कोई पापी नरक गया हो और वहां से सुधर के लौटा हो। कोई कहानी ही नहीं है। जो गया नरक सो नरक में ही पड़ा है और बिगड़ता जा रहा है। दंड से कोई सुधरता नहीं। दंड से तो सिर्फ तुम भी दुष्ट होने का मजा ले लेते हो। फिर ये जो मौलिक गणित है इसके भीतर, वो अब तक यह रहा कि जो आदमी बुरे हैं उनके कारण दुनिया में दुख है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बुरों के कारण दुनिया में दुख नहीं है, बेहोश लोगों के कारण दुख है। और बेहोश होने के कारण ही वे बुरे भी हैं। बुराई में जड़ नहीं है, बेहोशी में जड़ है। और ध्यान यानी होश। अब तक दुनिया को हमने इसी कोशिश की है कि बुरा आदमी भला हो जाए। दंड से हो, प्रलोभन से हो, मारपीट से हो, फुसलाने से हो, रुस्बत से हो, तो नरक का भय दिखलाते हैं, स्वर्ग की रुस्बत दिखलाते। आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, राष्ट्रपति पद्म भूषण पद्मश्री की उपाधियां देंगे। अच्छा करो। बुरा किया तो दंड मिलेगा, जेल खाने में पड़ोगे, प्रतिष्ठा खो जाएगी, नाम ना रहेगा, नरक में पड़ोगे। तो दंड और लोभ, भय और प्रलोभन, इनके आधार पर हम आदमी की बुराई से उठाने की कोशिश करते रहे। ये कोशिश सफल नहीं हुई। दुनिया बुरी से बुरी होती चली गई। इस कोशिश की बुनियादी बात में कहीं भूल है, जड़ में भूल है। मेरा विश्लेषण कुछ और है। मेरा मानना ऐसा नहीं कि दुनिया में बुरे आदमियों के कारण दुख है। मेरा मानना ऐसा है कि दुनिया में बेहोश आदमियों के कारण दुख है।
बेहोश आदमी ही दुख दे सकता है। क्यों? क्योंकि जिसे होश आ जाए उसे तो यह भी होश आ जाता है कि दो दुख और मिलेगा दुख। कौन अपने को दुख देना चाहता है? सिर्फ बेहोश आदमी दुख दे सकता है, क्योंकि उसे यह पता नहीं कि दुख का उत्तर फिर और बड़ा दुख होके आता है। जैसे छोटे बच्चे रास्ते से गुजरते हो, कुर्सी का धक्का लग गया तो गुस्से में आ जाते, कुर्सी को थापड़ जमा देते। थापड़ से कुर्सी को चोट लगती कि नहीं उसका तो कुछ पता नहीं, उनके हाथ को चोट लगती, मगर वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि दंड दे दिया। तुम जब भी किसी को दुख दे रहे हो तुम बचकानी बात कर रहे हो, इसका उत्तर आएगा। मैंने सुना है एक छोटी सी बड़ी प्यारी कहानी। सम्राट अकबर की एक बेगम थी जोधाबाई। अकबर, जोधाबाई और बीरबल एक सुबह नदी तट पर घूमने को गए। जोधाबाई आगे थी, बीरबल बीच में था, अकबर सबके पीछे था। अकबर को शरारत सूझी, उसने बीरबल की कमर में चिकौटी काट ली। बीरबल को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन चुप रहा। सोचने लगा क्या करूं। कुछ कदम आगे चलकर बीरबल ने जोधाबाई की कमर में चिकौटी काट ली। जोधाबाई ने क्रोध में एक तमाचा बीरबल के मुंह पे जड़ दिया। बीरबल ने उसी प्रकार एक जोरदार तमाचा पीछे आ रहा अकबर के मुंह पे जड़ दिया। अकबर आग बबूला होकर बोला, बीरबल ये क्या हिमाकत है, गुस्ताखी माफ जिल्ले इलाही। बीरबल ने कहा, आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया। जवाब आते, यहां कोई भेजी गई चिट्ठी बिना जवाब के नहीं रहती। ये सारा अस्तित्व प्रत्युत्तर देता है, प्रतिध्वनित करता है। तुम जो करते हो वो लौटता है और कई गुना होकर लौटता है। चिकोटी काटी थी और जोरदार तमाचे की तरह लौटता है। चाहे तुम सोच भी ना पाओ कि मेरी चिकोटी से इसका कोई संबंध है, लेकिन संबंध है। यही तो कर्म का पूरा सिद्धांत है। दुख दो और दुख पाओगे, फिर दुख पाओगे तो और दुख देने को उत्सुक हो जाओगे, और दुख दोगे और दुख पाओगे, फिर तो इसका जाल कहीं टूटेगा नहीं। संसार में दुख घना होता जाता है। इसीलिए बुरे आदमी के कारण दुख नहीं है, बेहोश आदमी के कारण दुख है। नीति समझाती है कि बुरा आदमी भला हो जाए, धर्म समझाता है बेहोश आदमी होश में आ जाए। नीति और धर्म का यही भेद है। नैतिक आदमी जरूरी नहीं धार्मिक हो, लेकिन धार्मिक आदमी जरूरी रूप से नैतिक होता है। नैतिक आदमी हो सकता है ना ईश्वर को माने ना ध्यान को माने। आखिर रूस में भी नैतिक आदमी है, चीन में भी नैतिक आदमी है, नास्तिक भी नैतिक हो सकता है। नैतिक होने के लिए धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन धार्मिक आदमी अनैतिक नहीं हो सकता। धर्म की पकड़ और गहरी। धर्म के साथ नीति अपने आप आती, नीति के साथ धर्म अपने आप नहीं आता। फिर नीति में तो एक तरह का दमन होता है। तुम अच्छे होने की कोशिश करते हो, किसी तरह रोक थाम के अपने को अच्छा भी बना लेते हो, लेकिन भीतर भीतर तो बुराई की आग जलती रहती। भीतर तो वही रोग उफनते रहते, भीतर तो वही मवाद इकट्ठी होती रहती। चोरी तुम भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, बेईमानी तुम भी करना चाहते हो लेकिन घबराते हो। दुनिया में 100 ईमानदारों में 99 इसलिए ईमानदार होते हैं कि बेईमानी करने के कारण पकड़े जाने का भय है। ईमानदार नहीं है, सिर्फ पकड़े जाने का भय है। अगर कोई आश्वस्त कर दे कि कोई भय नहीं, तुम करो, तो वो करने को तत्पर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा हो जाता है कि जब कोई आदमी सत्ता में नहीं होता तब तक ईमानदार होता है, क्योंकि तब तक पकड़े जाने का डर होता है। जैसे ही सत्ता में पहुंचता है धीरे धीरे पकड़े जाने का डर समाप्त हो जाता। कौन पकड़ेगा? आप तुम प्रधानमंत्री हो गए कि राष्ट्रपति हो गए, अब तुम्हें कौन पकड़ेगा? अब तो तुम कानून की छाती पे बैठ गए, अब तो हर चीज तुम्हारे नीचे हो गई।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समझ में आने लगता है कि अब तो सब चीज मेरे हाथ में, वैसे वैसे सारे रोग जो भीतर दबे थे बाहर आने लगते। हर सत्ताधिकारी बेईमान हो जाता, धोखेबाज हो जाता। इसलिए तुम हैरान होते हो कि आखिर ये क्यों होता है कि अच्छे लोगों को हम भेजते हैं सत्ता में, अच्छे के कारण ही भेजते हैं, चुनाव में वोट देते हैं कि आदमी अच्छा है, भला है। फिर ये हो क्या जाता है? पद पर पहुंचते ही आदमी धीरे धीरे बदल क्यों जाता है? कब बदल जाता है? कैसे बदल जाता है? इसकी बदलाहट का राज इतना ही है, वो अच्छा था नैतिक आधार पर, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में नुकसान था, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में भय था, अच्छा था क्योंकि अच्छे में ही लाभ था। अब सत्ता में पहुंच गया, अब उसे दिखाई पड़ता है अब अगर बुरा हो जाऊं तो खूब लाभ है। अब अच्छे होने में ज्यादा लाभ नहीं है, अब अच्छे होने में तो हानि है। अगर सत्ता में पहुंच के अच्छा बना रहा तो न धन इकट्ठा कर पाऊंगा, न शक्ति इकट्ठी कर पाऊंगा, न दुश्मनों से बदला ले पाऊंगा, न आगे तक के लिए अपना इंतजाम कर पाऊंगा, न मेरे बच्चे भी आगे जाके सत्ता में बैठे रहें इसकी व्यवस्था जुटा पाऊंगा। तो अब तो अच्छे रहने में कोई लाभ नहीं है। वो अच्छा था लाभ के कारण, अब बुरे होने में लाभ है, और लाभ उसका मूल आधार था। तो जब लाभ अब बुरे होने में है तो बुरा हो जाना ही सहज तर्कयुक्त बात है। इसलिए दुनिया में सभी सत्ताधिकारी बुरे हो जाते, और आदमी सदा से यही सोचता रहा कि मामला क्या हो जाता है। हम भेजते हैं समाज सेवकों को, आखिर में सब बात बदल जाती। जो समाज सेवा करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, सत्ता में पहुंचते ही सब भूल जाते, शोषण शुरू कर देते। जिनके खिलाफ लड़के पहुंचे थे वही करना शुरू कर देते। सत्ता सभी को एक सा कर डालती। क्यों? क्योंकि अधिकतर आदमी धार्मिक नहीं है, नैतिक है। नैतिक आदमी का कोई भरोसा नहीं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक लिफ्ट में सवार था, एक महिला भी साथ सवार थी, एक सुंदर महिला। नसरुद्दीन ने उससे कहा कि अगर आज रात मेरे पास रुक जाओ तो 5,000 रुपये दूंगा। वो महिला तो एकदम नाराज हो गई। उसने कहा मैं अभी पुलिस को बुलाती हूं। तुमने इस तरह की बात कही कैसे? नसरुद्दीन ने कहा तो कोई बात नहीं, 10,000 ले लेना। 10,000 सुन के महिला ढीली पड़ गई, उतना तमतमायापन न रहा। और नसरुद्दीन ने कहा कुछ फिक्र न कर, पैसे की कोई कमी नहीं, 15,000 दूंगा। उस महिला ने जल्दी से नसरुद्दीन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। नसरुद्दीन ने कहा अगर 15 रुपये दूं तो चलेगा? तो महिला तो बहुत आग बबूला हो गई। उसने कहा तुमने समझा क्या है मुझे? नसरुद्दीन ने कहा वो तो मैं समझ गया, तू भी समझ गई, मैं भी समझ गया कि तू कौन है। अब तो मोल भाव करना है। 15,000 में राजी है, तू कौन है ये तो हम समझ गए। अब तो मोल भाव की बात है। 15,000 में राजी है तो कौन है, इसमें अब कोई बाधा ना रही। तुम भी ख्याल करना, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी भलाई की एक सीमा होती। तुम चोरी शायद ना करो, 5 रुपए पड़े शायद तुम निकल जाओ, साधु बने। 15 पड़े शायद निकल जाओ, 15,000 पड़े फिर ठिठकने लगो, 15 लाख पड़े हैं फिर तुम छोड़ोगे, तुम कहोगे अभी साधुता छोड़ो। अब ये साधुता सस्ती पड़ रही है, जो पड़ा है वो ज्यादा काम का है। ये साधुता फिर संभाल लेंगे। एक दफा 15 लाख हाथ में आ जाएं तो साधुता तो कभी भी संभाल लेंगे। मंदिर बनवा देंगे, दान करवा देंगे, साधु तो फिर हो जाएंगे। साधु होने में क्या रखा है? इस मौके को तुम न छोड़ सकोगे। नैतिक आदमी की सीमा होती, धार्मिक आदमी की कोई सीमा नहीं होती। नैतिक आदमी कारण से नैतिक होता है, धार्मिक आदमी सिर्फ होश के कारण नैतिक होता है, और ध्यान के बिना होश नहीं। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो होंगे थोड़े नैतिक चिंतक होंगे, थोड़ा नीति का विचार करते होंगे, मगर धर्म का उन्हें कोई हिसाब अभी ख्याल में नहीं। और नैतिक होने से कोई नैतिक नहीं होता, धार्मिक होने से ही वस्तुतः नैतिक होता है। नीति तो धोखा है, नीति तो झूठा सिक्का है, धर्म के नाम पर चलता है लेकिन असली नहीं। मैं चाहता हूं तुम जागो, होश से भरो। होश से भरते ही आदमी बुरा नहीं रह जाता।
क्योंकि होश से भरा आदमी बुरा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे है जैसे रोशनी जल गई और अंधेरा समाप्त हो गया। अब तुम दरवाजे से निकलोगे, दीवार से थोड़ी निकलोगे। अंधेरे में कभी कभी दीवार से निकलने की कोशिश की थी जरूर, टकरा भी गए थे, गिरे भी थे, फर्नीचर से भी उलझ गए थे, चोट भी खा गए थे, दूसरे को भी चोट पहुंचा दी थी। लेकिन अब रोशनी जल गई। अब तो न टकराओगे, न फर्नीचर पे गिरोगे, न सामान टूटेगा, न बर्तन गिरेंगे, न दर्पण फूटेगा, न दीवार में सिर टकराएगा। अब तो तुम सीधे निकल जाओगे, अब तो रोशनी है। बेहोशी जानी चाहिए। आदमी साधारणतः बेहोश है। हम एक नशे में चल रहे हैं। इस छोटी सी घटना को सुनो। योजना विभाग के 2 बाबू अफीम के बहुत शौकीन थे, इसलिए कार्यालय में भी अक्सर पिनक में रहते थे। एक दिन ऊपर से आदेश आया कि आदिवासी क्षेत्र में एक कुएं का निर्माण किया जाए। इनके जिम्मे कुएं का स्थल निरीक्षण का भार सौंपा गया। दोनों स्थल निरीक्षण के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला। वे काफ़ी चल चुके थे, इसलिए थकावट दूर करने के लिए थोड़ी देर वहाँ रुके, पानी पिया और अफीम चढ़ाई। जब अफीम काफ़ी चढ़ गई तब एक बाबू ने दूसरे से कहा, क्यों यार, यदि हम लोग इस कुएं को आदिवासी क्षेत्र में ले चलें तो नया कुआं खुदवाने का पैसा उड़ा सकते। दोनों अफीम में थे, दोनों को बात जच गई कि बात बिल्कुल सीधी सीधी है। नया कुआं बनाने की जरूरत का, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं पड़ता, कुआं एकांत में पड़ा है, इसी को ही ले चलें। दूसरा खुश होकर बोला, यार तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं, चलो कोशिश करें। इतने में हवा का झोंका आया, अफीम और चढ़ गई, दोनों वहीं लुढ़क गए। दोनों कुएं को धक्का दे रहे थे। जब लुढ़क के गिर गए, धक्का देते ही कोशिश में लगे थे कि ले चलें धक्का के। काफी देर बाद उनको बेहोश देखकर देहाती इकट्ठे हो गए। एक बाबू को कुछ होश आया तो उसने देहातियों को देखकर अपने दोस्त से कहा, बस करो यार, आदिवासी क्षेत्र आ गया है, ज्यादा और जोर लगाओगे तो अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। वो समझे कि आ गया गांव, ले आए हम कुएं को धक्का के यहां तक, और अब अगर ज्यादा जोर लगाया तो आगे भी निकल जा सकते। रुक जाओ। ऐसी एक पिनक है जिसमें हम डूबे। विचार की तंद्रा है, मन की बेहोशी है, सब भीतर अंधेरा अंधेरा है, रोशनी जलती नहीं, धुआं धुआं है। इसमें हम सब कुछ किए जा रहे हैं। जो हम करते हैं, हम शुभ भी करें, ऐसी दशा में तो अशुभ ही होगा। सोए आदमी से शुभ होता ही नहीं, सोए आदमी से पुण्य होता ही नहीं, और जागे आदमी से पाप नहीं होता है। इसलिए मैं पापी को पुण्यात्मा नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ सोए को जागा बनाना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हारे भीतर ध्यान होता, ध्यान का अर्थ निर्विचार चैतन्य, कोई विचार का धुआं नहीं,